हेलो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी चाइना स्पेस स्टेशन के बारे में, जहां पर चाइना ने अपना पहला स्पेस स्टेशन तियांगोंग स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल था तियांग मॉड्यूल, उसको 29 अप्रैल को लॉन्च किया था चाइना से। बेसिकली उस मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए इन्होंने यहाँ पर जो है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का इस्तेमाल किया था। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट बेसिकली अभी तक का चाइना का सबसे बेस्ट और हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। उस स्पेस क्राफ्ट से उस मॉड्यूल को लॉन्च किया था, और जो मॉड्यूल था स्पेस स्टेशन का वो आप कह सकते हो इस तरीके से ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट है, जो हमारे अर्थ के सी लेवल से लगभग 500 से 1000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड यानी हाइट पर जो है इस तरीके से है। बेसिकली आप ऑर्बिट मतलब एक तरह का रीजन कह सकते हो, ठीक है, जो करीबन 500 किलोमीटर के आसपास का यहाँ पर रीजन होगा, जिसके अंदर इसके पहले जो है करीबन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हमारा पहले से अर्थ की लो अर्थ ऑर्बिट के जो कुछ पहले यहाँ पर करीबन 300-400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे इस तरीके से ये हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करीबन 93 मिनट के अंदर एक रोटेशन करता है अर्थ का, जहां पर इसी की ऑर्बिट के आसपास जो हमारा तियांगोंग स्पेस स्टेशन करीबन 350 से 450 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे करीबन यहाँ पर या फिर यहाँ पर जो है इस तरीके से रोटेट करने वाला था। अभी जो है मिशन सक्सेसफुल हो चुका था, तियांगोंग मॉड्यूल जो है अपनी ऑर्बिट पे पहुंच चुका था, लेकिन लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का जो बूस्टर थे वो भी वापस आ चुके थे जब रॉकेट ने लिफ्ट ऑफ किया था। और जो हमारा लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का फर्स्ट स्टेज था वो पता नहीं कहीं लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर मतलब इस पूरे रीजन के अंदर कहीं घूम गया है। उसको मतलब यूएस स्पेस कमांड, ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी और यहाँ पर चाइना की स्पेस एजेंसी, मतलब बहुत सारे यहाँ पर जो स्पेस एजेंसी ने इसको ढूंढने की कोशिश की, ट्रैक करने की कोशिश की, इसको लोकेट करने की कोशिश की, लेकिन इसका पिन एग्जैक्ट लोकेशन जो है मिला नहीं। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर यानी अर्थ की जो है एटमॉस्फेयर के अंदर आ भी गया तो करीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे उसको लोकेट करने में। और यूं तो नहीं होगा कि जो हमारा 22 टन से 50 टन का जो हमारा फर्स्ट स्टेज था वो मतलब आएगा और कहीं ना कहीं किसी के मकान पे या फिर कहीं पर भी गिर सकता है, ऐसा तो नहीं होगा। वो एक तरह का कह सकते हो आप स्पेस डेब्रिस, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस के बाहर से एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तो यूं ही होता है कि एक साथ वो बड़े अमाउंट में कहीं गिरेगा नहीं, वो क्या होता है टुकड़ों में बढ़ जाता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तो बहुत स्पीड से आता है, तो मतलब हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो जो पार्ट होता है वो फट जाता है और आधा जो एलिमेंट होता है, आधा मटेरियल तो वहीं के वहीं गल जाता है, वहीं के वहीं जल जाता है, क्योंकि इतनी स्पीड से आता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो वहीं जल जाता है। और दोस्तों जो प्रिडिक्शन की गई थी इस रीजन के अंदर आपको इमेज में दिख रही है, इसके अंदर कहीं पर भी किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी ओशियन में कहीं पर भी गिर सकता है। हालांकि जो हमारी पृथ्वी जो है करीबन 70% से ज्यादा यहाँ पर जो है समुद्र ही पानी है, तो मतलब यहाँ पर ही गिरने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पर जो है 9 मई की रात के आसपास यहाँ पर जो ये हमारा फर्स्ट स्टेज था उससे कुछ मलबा था, वो जो है मालदीव्स के नॉर्थ साइड में यहाँ पर जो है इंडियन ओशियन यानी भारतीय महाद्वीप के अंदर जो है गिर चुका है। जो रॉकेट का मलबा था वो मतलब समुद्र में ही गिरा है, तो मतलब इससे ना कोई नुकसान हुआ है ना किसी की जान गई है, तो बहुत शुक्र की बात है। हालांकि मतलब इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, चाइना के साथ ही 2020 में हुआ था, सेम रॉकेट था लॉन्ग मार्च 5B जो कि वेस्ट अफ्रीका में गिरा था कुछ खेतों के अंदर, जहां पर हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद जैसे बहुत सारे बड़े बड़े केसेस हुए हैं, लेकिन अब तक का ये जो है करीबन मतलब बहुत बड़ा भारी भरकम जो है इस तरीके से डेब्रिस था, कचरा था, जो कि मतलब कह सकते हो आप जो है पृथ्वी पर गिरा था। लेकिन इन फ्यूचर जो है ऐसे मतलब दिक्कत बहुत दिखने वाली है, क्योंकि मतलब जो है कह सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, क्योंकि इतने सारे सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि बहुत पास पड़ता है, हर कोई प्राइवेट एजेंसी या स्पेस एजेंसी मतलब जाती है लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ के आ जाती है। हालांकि इसके फायदे भी हैं बहुत सारे हैं, नुकसान भी हैं, और बाकी मतलब और भी ऑर्बिट्स हैं, इनको भी समझेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। लेकिन ओवरऑल अच्छा हुआ, मतलब किसी को नुकसान नहीं हुआ। रॉकेट के जो मलबा था वो मतलब समुद्र में गिरा, हालांकि ज्यादातर जो है मलबा समुद्र में ही गिरता है या फिर ओपन एरिया में ही गिरता है, लेकिन इस तरीके से दिक्कत आई क्योंकि मतलब पता ही नहीं था कि जो मलबा कहाँ है स्पेस के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे।